नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वंश बहादुर अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जी हां दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के पार्ट 9 राष्ट्रपति। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र प्रमुख कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राज्यपाल। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें सी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्त, भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेनाध्यक्ष। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्त? ये वाला करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 69। इसमें कौन सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 52। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 69। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ए वाला करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 55। अगला प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कोई सीमा नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा? कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसमें कौन सा सही है? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचय मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय। इसमें कौन सही हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय को। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 100 से 100, 50-50, 20-20, 10-10। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 50-50। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। इसमें कौन सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 71। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह, 1 माह, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह। इसमें कौन सही हो जाएगा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 2 सप्ताह। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 54। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 56। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल होते हैं संसद के सभी सदस्यों और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, संसद के दोनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचन सदस्य। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों
तथा विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, कोई नहीं। इसमें कौन सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, संसद के मनोनीत सदस्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया? दिल्ली व पुडुचेरी को, चंडीगढ़ व दादरा नगर हवेली को, अंडमान निकोबार को, लक्षद्वीप व दिल्ली को। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली व पुडुचेरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 54 के अनुसार, अनुच्छेद 55 के अनुसार, अनुच्छेद 57 के अनुसार, अनुच्छेद 58 के अनुसार। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 54 के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र कब नहीं होता? लोकसभा का सदस्य होने पर, राज्यसभा का सदस्य होने पर, विधानसभा का सदस्य होने पर, विधान परिषद का सदस्य होने पर। इसमें कौन सही हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। इसमें कौन सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन प्राप्त होता है? 4 लाख प्रति माह, 3 लाख प्रति माह, 2 लाख प्रति माह, 5 लाख प्रति माह। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, 5 लाख प्रति माह। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता किस निधि से प्रदान किया जाता है? आकस्मिक निधि से, आयकर निधि से, भारत की संचित निधि से, इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, भारत की संचित निधि से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ये वाला करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 60। इसमें कौन सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 61 में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितनी दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है? 12 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व, 10 दिन पूर्व, 15 दिन पूर्व। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 14 दिन पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, राज्य मंत्री, स्थानीय सरकार के मंत्री, उपमंत्री। इसमें कौन सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, स्थानीय सरकार के मंत्री। अगला प्रश्न है, कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है? राज्य की विधान परिषद, राज्य की विधानसभाएं, लोकसभा, राज्यसभा। इसमें कौन सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, राज्य की विधानसभाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? उच्च सदन, निम्न सदन, संसद के किसी भी सदन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, संसद के किसी सदन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? न्यायिक, वैधानिक, अर्ध न्यायिक, काल्पनिक। इसमें कौन सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, अर्ध न्यायिक। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, भारत की मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, उपरोक्त सभी को। इसमें कौन सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 32। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर खाली पद का भरने की सीमा क्या है? 4 माह, 5 माह, 3 माह, 6 माह। इसमें कौन सही हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? प्रधानमंत्री में, मुख्यमंत्री में, राष्ट्रपति में, राज्यपाल में। इसमें कौन सही हो जाएगा? राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। इसमें कौन सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं? न्यायाधीशों द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत, अनुच्छेद 67 के अंतर्गत। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 312। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 361। अगला प्रश्न है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राज्य मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, राष्ट्रपति स्वयं। इसमें कौन सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमन, एन संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैल सिंह। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न है। राष्ट्रपति से राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाली कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? 11, 12, 14, 16। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 12 सदस्यों को। अगला प्रश्न है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? प्रधानमंत्री की सहमति के बाद, मुख्यमंत्री की सहमति के बाद, राष्ट्रपति की सहमति के बाद, संसद की सहमति के बाद। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति की सहमति के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 111। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 111। अगला प्रश्न है। विधायकों को आपत्तियों सहित भेजना अथवा उसे रोक कर रखना राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्तियाँ हैं? विवेकाधीन शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, सभी। इसमें कौन सही हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। इस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी विशेषाधिकार कहा जाता है? वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैल सिंह। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न है। जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है और विधेयक अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो, अत्यंतिक वीटो, विवेकी वीटो, सभी। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, अत्यंतिक वीटो। अगला प्रश्न है।
अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? ये वाला करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत सरकार के मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री। इसमें कौन सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किसी भौतिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने के संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, संसद। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।